कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हाँ भाई, मैटर बिल्कुल अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैटर कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं? कहते हैं कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब सॉलिड जो है वो क्या कह सकते हैं कि सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और लिक्विड किस में बदल सकते हैं? गैसेस में बदल सकते हैं। फिर गैसियस स्टेट किस में कन्वर्ट हो सकती है? लिक्विड में हो सकती है। और लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो सकती है? सॉलिड में। तो ये क्या है? इंटरकन्वर्जेबल चेंज। मतलब मैटर की जो स्टेट्स होती हैं दे आर इंटरकन्वर्जेबल। हम इसको कह सकते हैं कि ये इंटरकन्वर्जेबल होती हैं। ये सॉलिड जो है लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड किस में बदल सकते हैं? गैसेस में। गैसेस लिक्विड में बदल सकती हैं दोबारा से, और लिक्विड किस में बदल सकते हैं? सॉलिड में बदल सकते हैं। ठीक है। ऐसा कब होता है? जब हम टेम्परेचर चेंज कर दें। अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज कर दिया जाए तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं दे कैन बी चेंज, वो भी चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि जब सॉलिड है, सपोज करो मेरे पास आइस है, आइस को मैं वाटर बनाना चाह रही हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मेल्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसका। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड में। ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर मैं लिक्विड को थोड़ा और हीट कर दूं तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा? गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि सॉलिड को मैं लिक्विड में बदल सकती हूँ बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यू कैन से फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन। ठीक है। इन द सिमिलर वे जो लिक्विड है वो उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय वेपोराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। ठीक है। इसी तरह से हम क्या कहेंगे? जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। इन द सिमिलर वे जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। ये मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स को हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो आपस में इंटरकन्वर्जेबल होती हैं। अब मैंने कहा कि कैसे हम इसको इंटरकन्वर्सेबल कर सकते हैं। पहले करेंगे हम चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर में चेंज कर दूं, यानी कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो गैस में बदल जाएगा। इसी तरह से हम गैस का अगर टेम्परेचर डाउन कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड का टेम्परेचर डाउन कर दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ अगली प्रोसेस आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? यानी कि जब हमारे सॉलिड डायरेक्टली किस में बदल जाए? गैसियस स्टेट में बदल जाए विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। यू कैन राइट लाइक दिस कि इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस solid state directly converted into gaseous state without coming in liquid state। यानी कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वो आ ही नहीं रहा है। एग्जांपल के लिए नेफ्थलीन बॉल, जिसे हम फिनाइल की गोलियां बोल देते हैं, फिनाइल जो बॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो डायरेक्टली हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब वो डायरेक्टली बाय अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती हैं। जब हम उन्हें गर्म कपड़ों के स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं तो वो अपने आप ही थोड़े टाइम बाद अपने आप ही खत्म हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड से गैसियस स्टेट में। इन द सिमिलर वे कैम्फर, जो हम कपूर यूज करते हैं, वो भी क्या करते हैं? डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में, यानी कि विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब एक प्रोसेस और है डिपोजिशन। डिपोजिशन बस इसका उल्टा है, रिवर्स होता है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का रिवर्स है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर गैसियस स्टेट जो है वो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, यानी कि कन्वर्जन ऑफ
gaseous state into सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। सबसे पहले आता है हीटिंग। हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो हीटिंग क्या है, सॉलिड जो है वो चेंज इनटू गैस और लिक्विड ऑन हीटिंग। हमें ये पता है कि जो सॉलिड है वो किसमें, लिक्विड में कब चेंज होगा, जब वो उसको हम हीट कर देंगे। तो सॉलिड चेंज इनटू गैस और लिक्विड, गैस में भी बदल सकता है वो, लिक्विड में भी बदल सकता है वो, कब, हीटिंग से। ठीक है। फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होती है, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग क्या है, क्या फ्यूजन और मेल्टिंग सेम टर्म्स है। अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर जो है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टार्ट होता है मेल्ट करना, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या होता है, फ्रीज करना। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंज टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या मतलब सॉलिड का किस में चेंज होना है, लिक्विड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, तो वाटर में आइस कन्वर्ट हो रही है, जैसे आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज टू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब भी कोई सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जिस पॉइंट पे आके कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट करना शुरू हो जाए। ठीक है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमें पता ही है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, और यही टेम्परेचर जहाँ पे वाटर क्या करना, फ्रीज करना भी शुरू करता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को क्या कह रहे हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। अब नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब, लेटेंट का मतलब यहाँ है छुपी हुई हीट, छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब छुपी हुई हीट से है। अब ये छुपी हुई हीट का क्या मतलब है, सपोज करो मेरे पास कोई लिक्विड है, यानी कि मैंने क्या किया है, आइस को फ्रिज में से निकाला है और बाहर रख दिया है। सपोज करो इस बीकर में मेरे पास आइस है। अब ये आइस क्या होना शुरू होगी, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंड से ये हीट एब्जॉर्ब करेगी ये आइस, और ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी। ठीक है, जब ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी तो इसका जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है। मान लो सपोज करो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री है। ये तब तक 0 डिग्री रहेगा जब तक ये सारी आइस किस में कन्वर्ट नहीं हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। जब तक ये सारी आइस किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन ये क्या करती जा रही है, कंटिन्यूटी में बाहर सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है। ठीक है, हीट तो एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर वहीं पर रुका हुआ है, लेकिन ये हीट एब्जॉर्ब करती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी